दोस्तों, रामायण महाभारत पर आधारित धार्मिक सवालों की कड़ी के इस भाग में आपका स्वागत है। आपका पहला सवाल है, भगवान श्री राम का जन्म किस तिथि को हुआ था? ये सप्तमी, बी अष्टमी, सी नवमी, डी दशमी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नवमी। वाल्मीकि लिखते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम को जन्म दिया। आपका 2 नंबर का सवाल है, राजा दशरथ के दाह संस्कार के समय उनके परिवार की कौन स्त्री उपस्थित नहीं थी? ये सीता, बी कैकेयी, सी सुमित्रा, डी कौशल्या। इसका सही जवाब हो जाएगा ये सीता। उन दिनों सीता जी राम समेत वनवास काल व्यतीत कर रही थी, तभी सीता जी राजा दशरथ के दाह संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सकी थी। आपका तीसरा सवाल है, राक्षसों के निर्दलन के लिए शिव जी की सलाह से देवता गण किसके पास गए थे? ये इंद्र, बी सूर्य, सी ब्रह्मा, डी विष्णु। इसका सही जवाब है डी विष्णु। भगवान शिव जी ने कहा कि आप विष्णु जी के पास जाइए, वही राक्षसों का संहार करके स्वर्गलोक को पावन कर सकते हैं। तब सभी देवता गण उनके पास जाते हैं। आपका चौथा सवाल है, जटायु गिद्धि का दाह संस्कार किसने किया था? ये संपाति, बी श्री राम, सी लक्ष्मण, डी हनुमान। इसका सही उत्तर होगा बी श्री राम। मरणासन पड़े जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। इसके बाद जटायु की मृत्यु हो जाती है। जटायु का अंतिम संस्कार और पिंडदान करते हैं। आपका 5वां सवाल है, सीता स्वयंवर में जाते समय श्री राम लक्ष्मण के साथ कौन ऋषि थे? ये वशिष्ठ, बी च्यवन, सी विश्वामित्र, डी परशुराम। आपका सही जवाब हो जाएगा सी विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ राम व लक्ष्मण की रक्षा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके उपरांत जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा किया और विश्वामित्र की उपस्थिति हेतु निमंत्रण भेजा। साथ में राम व लक्ष्मण को भी मिथिलापुरी साथ ले गए। आपका 6वां सवाल है, तारकासुर एवं देवताओं के युद्ध में देवताओं का सेनापति कौन था? ये इंद्र, बी विष्णु, सी जयंत, डी कार्तिकेय। आपका सही जवाब हो जाएगा डी कार्तिकेय। कार्तिकेय जी भगवान शिव और भगवती पार्वती के पुत्र हैं। देवताओं ने अपना सेनापतित्व उन्हें प्रदान किया। तारकासुर उनके हाथ मारा गया। आपका 7वां सवाल है, रावण के पुत्र देवांतक को किसने मारा था? ये अंगद, बी श्री राम, सी लक्ष्मण, डी हनुमान। इसका सही जवाब हो जाएगा ये अंगद। देवांतक का वध लंका युद्ध में वानरराज वाली और तारा के बलशाली पुत्र अंगद के हाथों हुआ था। दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका 8वां सवाल है, सुग्रीव के पश्चात किष्किंधा का राजा कौन बना था? ये बाली, बी अंगद, सी शत्रुघ्न, डी विभीषण। आपका सही जवाब है बी अंगद। सुग्रीव के पश्चात किष्किंधा राज्य के राजा के रूप में बाली पुत्र अंगद को बिठाया गया। आपका 9 नंबर का सवाल है, निषाद राजगोत्र कहाँ के राजा थे? ये चित्रकूट, बी श्रृंगवीरपुर, सी मल्लगिरी, डी पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा बी श्रृंगवीरपुर। निषाद राज श्रृंगवीरपुर के राजा थे। उनका नाम गुह था। निषाद समाज के थे।
और उन्होंने ही वनवास काल में राम, सीता तथा लक्ष्मण को गंगा पार करवाया था। आपका 10वां सवाल है, राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किसने किया था? ये राम, बी भरत, सी सुमंत्र, डी लक्ष्मण। इसका सही जवाब हो जाएगा बी भरत। राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो उनका अंतिम संस्कार भरत ने किया, क्योंकि उस समय श्री राम जी वनवास पर थे। कुल गुरुवार महर्षि वशिष्ठ जी के कुशल निर्देशन में भरत जी ने सभी मरणोत्तर श्राद्ध कर्म किए। आपका 11वां सवाल है, लंका का निर्माण किस धातु से किया गया था? ये सोना, बी चांदी, सी कांसा, डी तांबा। इसका सही जवाब हो जाएगा ये सोना। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था। लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था, जिसे शिव ने रावण को दान स्वरूप दिया था। आपका 12वां सवाल है, श्री राम लक्ष्मण को बला और अतिबला विद्या का ज्ञान किसने कराया था? ये नारद, बी वशिष्ठ, सी भरद्वाज, डी विश्वामित्र। आपका सही जवाब हो जाएगा डी विश्वामित्र। बला अतिबला मंत्र जप करने से भूख प्यास ठंडा गर्म लगता नहीं है, ज्वर नहीं होता, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को इस मंत्र में दीक्षित किए थे। आपका 13वां सवाल है, किस राक्षस ने श्री राम का कटा हुआ शीश दिखाकर सीता जी को विचलित करने का प्रयास किया था? ये निकुंभ, बी सुबाहु, सी प्रहस्त, डी विद्युज्जीव। आपका सही जवाब हो जाएगा डी विद्युज्जीव। रावण ने सीता को विचलित करना चाहा ताकि वो सीता जी को अपनी पत्नी बना सके। उसने माया से श्री राम का कटा शीश सीता के सम्मुख पहुंचाया था। आपका 14 नंबर का सवाल है, श्री राम जी की लंबाई कितने फुट की थी? ये 4 फुट, बी 5 फुट, सी 6 फुट, डी 7 से 8 फुट। इसका सही उत्तर होगा वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम की लंबाई 7 से 8 फीट के बीच में थी। दोस्तों, आज का आपका अंतिम सवाल है, श्री राम का शरीर किस वर्ण का था? ये नील, बी रक्त, सी गौर, डी पीत। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।